अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमाया रहमान की वो मुबारक ज़ात है जिसने कुरान सिखा दिया। खलक़ल इंसान, और फिर इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और फिर उसको क़ुव्वते बयान अता की। अब ये सूरह रहमान शरीफ की इब्तिदाई आयात तो ये बात है, लेकिन इन पर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो इल्म व हिकमत के कुछ मोती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं सुनना समझना, वो हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले फरमाया कि अर्रहमान, सिफत रहमान के साथ खल्लाक़ आलम ने अपना तारुफ यहां पर करवाया और कलाम की इब्तदा फरमाई। और उसके बाद फरमाया अल्लमल कुरान, के कुरान सिखा दिया है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान सिखाया है और जो चीज़ है उसका नाम भी बता दिया कि वो कुरान है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिखाया किसको है। बज़ाहिर उनका जिक्र यहां मौजूद नहीं है, लेकिन तमाम उलमाए तफसीर लिखते हैं सिखाया अल्लाह ने है और जो चीज़ सिखाई गई वो कुरान है, और जिसको सिखाया गया वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब यहां पर एक पहली बात तो यह समझने वाली है कि अल्लाह ने खुद कुरान सिखाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह उस्ताद है और मेरे नबी शागिर्द हैं। यहां से सीखने सिखाने का जो अमल है उसके बारे में यह बात वाज़े हो जाती है। और यही वजह है कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इल्म इस कायनात में किसी के पास नहीं है। वजह क्या है? सय्यदी आला हजरत को पढ़े तो आपने भी इस बात से पर्दा हटाया। फरमाते देखिए, ये जो सिखाने वाली रब की जात है, ना तो रब के सिखाने में कोई कमी हो सकती है, शुबा ही नहीं है, और ना ही इस किताब में कोई कमी है कुरान मजीद में। ये इस कायनात की कामिल अकमल अफजल अतम किताब है जिसमें फरमाया वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई ऐसा खुश्क और तर जर्रा नहीं है कि जो इस कुरान में ना हो। जब हर चीज है तो इस किताब में भी कोई कमी तो दूर की बात है, ला रईब फी, इसमें शक भी नहीं है। बिल्कुल हर किस्म के शक और ऐब से ये पाक है। अच्छा, जब सिखाने वाले में भी कमी नहीं और किताब में भी कमी नहीं, और जिन्होंने सीखा है हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी जाती अक़दस पे गौर करें कि आप में भी कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, तो फिर फिक्र आला हजरत यह है कि जब सिखाने वाले में कमी नहीं, किताब में कमी नहीं, जिसने सीखा उसमें कमी नहीं, तो फिर कौन सा इल्म है जो मेरे मुस्तफ़ा के पास नहीं होगा। हर चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को अता फरमा दी है। यह पहली बात, ताकि अजमत मुस्तफ़ा वाज़े हो सके। अब दूसरी बात भी सुनने वाली है। अगर तरतीब आयात को देखा जाए तो अजमत मुस्तफ़ा का एक और नुक्ता भी है, और यह सुनने वाला है। पहले है अर्रहमान, फिर है अल्लमल कुरान, फिर है खलक़ल इंसान। आप चूंकि स्टूडेंट हैं और हमारी पनीरी हैं, आप हमारी फौज हैं, आपकी इब्तदा है, इन बातों को अपने जहन नशीन फरमा लीजिए। आप सबसे पहले अर्रहमान, फिर अल्लमल कुरान, फिर खलक़ल इंसान। अब जरा गौर करेंगे तो आपको खुद ब खुद लुत्फ आएगा। फरमाया रहमान वो है जिसने कुरान सिखा दिया, फिर इंसान पैदा हुआ। पता चला आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने से पहले पहले अल्लाह ने किसी को इल्म अता फरमा दिया था। यह बड़ी बात तवज्जो तलब है, और यह वो बारीक नुक्ता है जिसको कुरान ने अपने लफ्जों में बयान कर दिया। इसी वास्ते तो फरमाया जब कुरान पढ़ो ना, अफला यतदब्बरून अल कुरान अफला ताक़िलून, क्या तुम जब कुरान पढ़ते हो तो इसमें तदब्बर और तफक्कुर नहीं करते? क्या तुम्हें अकल नहीं है? तो अकल तो है। तो फरमाया फिर गौर कर, फफहम फतदब्बर, जिसको आप अपनी बोली में कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड। गौर करो, सोचो ये क्या है। फरमाया रहमान ने कुरान सिखा दिया, और इंसान की तख्लीक की बाद में बात हो रही है। ये जो हकीकत मोहम्मदिया है, आलमे नूरानियत में मेरे रब ने अपने हबीब को सब कुछ सिखा दिया था। अब ये दो बातें होगी। अब तीसरी बात समात फरमाइए। ये हमारा जितना स्टाफ यहां पर असातिज़ा की सूरत में है वो भी मुतवज्जे हूं, आपकी खिदमतों में भी सबक सुना रहा हूं, और ये खास नुक्ता इन हजरात के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयात तो ये बात इन आयात में महबूब पाक को पढ़ाने का जिक्र फरमाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तो 99 सिफाती नाम है। अल्लाह ने यहां लफ्ज़ रहमान का इंतखाब क्यों किया? यह भी एक सवाल है।
और इसका जवाब उलमाए तफसीर ने यह लिखा है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत सारी सिफात हैं जो जब्बारियत के साथ भी हैं और कहारियत के साथ भी मुत्तसिफ हैं, लेकिन फरमाया यहां रहमान का जिक्र इसलिए किया कि जब भी कोई किसी को पढ़ाता है ना, तो कभी कभार डांट डालता है उसके ऊपर, कभी झिड़की पिलाता है उसे, कभी सजा देता है उसे। जैसे ये तलबा बैठे हैं, अब जाहिर सी बात है, छोटे हैं, असातिज़ा खड़े हैं और बस औकात प्रिंसिपल साहब को चक्कर लगाना पड़ता है, जाहिर सी बात है, ये तबीयत में होता है, इनको सिखलाया जाता है। और बस औकात किसी को हल्की सी खुराक भी, डोज भी देनी पड़ती है, तालिब इल्म है ना, और होना भी चाहिए। आप ये मत समझे कि ये जो सोना होता है ये ईंट की सूरत में हो तो किसी के गले का हार बन जाएगा। इनू सुनियारे दे थोड़े 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 वजदे ने तो तां ही किसी के गल दा हार बनता है। तो इतनी हमारी जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो जब उस्ताद कोई सजा दे तो आप परेशान ना हुआ करें। लेकिन मेरे महबूब पाक का सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ने सिफत रहमान के साथ फरमाया, मैंने अपने हबीब को पढ़ाया। क्या मतलब? जब भी कोई किसी को पढ़ाता है तो वो सजा देता है, झिड़कियां पिलाता है। फरमाया हमने अपने महबूब को झिड़का ही नहीं और ना सजा दी है, सिफत रहमान के पर्दे में अपने मुस्तफा को हमने सारी चीजें पढ़ा दी हैं। और यहीं पर उलमा ने लिखा है, वो फरमाते हैं उस्ताद की तबीयत के अंदर सिफत रहमत और शफकत भी होनी चाहिए। हर वेले डंडा हाथ च नहीं होना चाहिए, हर वेले पैप ही हाथ च नहीं होना चाहिए। उलमा फरमाते हैं उस्ताद की आंख में सारा कुछ होना चाहिए। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? उस्ताद की आंख में सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन वो जो मैं पहले मिसाल दे चुका हूं वो पहले इसलिए दी है ताकि आपके जहन में रहे कि बस औकात हल्की हल्की ठोकर अगर लग भी जाए ना, तो वो भी समझे आप अगर सोने की ईंट है तो वो आपको एक हार बनाया जा रहा है ताकि कल नूं तुहाडा मुल लग सके। ठीक है, इसलिए अगर थोड़ी बहुत सजा मिल जाए तो नो टेंशन, कोई मसला ही नहीं।